शेड्यूल में से वक्त निकालकर सोनाक्षी ने न्यूज 18 से अपने दिल की बात की है। मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 रिलीज़ होने वाली है और इस वक्त बॉलीवुड की लेडी दबंग मेरे साथ हैं। तो सोनाक्षी, ये बताइए कैसा गया पूरा साल? धमाकेदार एंट्री साल के जाते जाते हो रही है। एकदम धमाकेदार साल रहा है मेरे लिए और अभी एंड भी एकदम एक धमाके पे होने वाला है। दबंग 3 का इंतज़ार जितना आपको है मुझे भी है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। बिल्कुल, हम लेडी दबंग का जब से इंतज़ार कर रहे थे और आपके तो जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही फेमस है। हालांकि इस बार हमने ट्रेलर में नहीं देखा, तो क्या कुछ नया और ख़ास स्पेशल इस बार होने वाला है? आई थिंक जब एक फ्रेंचाइज फिल्म होती है तो हर इंस्टॉलमेंट के साथ हमें ऐसा लगता है कि ऑडियंस को कुछ नया देना चाहिए। इस बार हम प्रीक्वल में चले गए हैं, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि चुलबुल पांडे बने कैसे। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ऑफकोर्स प्रभु सर की एंट्री भी हुई है दबंग फ्रेंचाइज में। एंड जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, आई थिंक उसे और भी एंटरटेनिंग और भी मज़ेदार और भी धमाकेदार बनाया है। चुलबुल पांडे की पुरानी कुछ लव स्टोरी भी नज़र आ रही है ट्रेलर में, तो कहीं ना कहीं रज्जो को थोड़ा चीटेड फील नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चुलबुल पांडे रज्जो को मिला है वो उसी के तो वजह से मिला है। एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिस तरह से दे गो बैक, उनकी जो पहले की लाइफ है उसके बारे में बताते हैं। साई का डेब्यू हो रहा है एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। तो रज्जो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रज्जो बहुत खुश है। रज्जो का इस बार कोई ऐसा पॉपुलर डायलॉग है जो आप बताना चाहेंगे? पता है, जब ये थप्पड़ वाला डायलॉग इतना फेमस हो गया था, हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आज तक मैं जहाँ पर भी जाती हूँ लोग मुझसे ये डायलॉग बुलवा देते हैं। एंड तो हमारे लिए तो एक लाइन ही था जो बोल दिया था। इस बार भी शायद पता नहीं कुछ चिपक जाए ऑडियंस के साथ। सलीम सर ने ये फिल्म देखी है और उन्हें बहुत पसंद आई है, बहुत सारा अप्रिशिएशन आपको मिला है। क्या कुछ कहा उन्होंने फिल्म देखी? ओह गॉड, पहली बार ऐसा हुआ है। हम सलीम अंकल को ऑब्वियसली बहुत सालों से जानते हैं। उन्होंने मेरे डैड के साथ बहुत काम किया है एंड दोस्त हैं। तो उनकी ओपिनियन इतनी मैटर करती है, क्योंकि उनके पास वो इतने ज्ञानी है, वो इतना सब कुछ जानते हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास। और जब उन्होंने दबंग देखी तो उन्होंने मुझे कॉल किया, स्पेशली घर आधे घंटे के लिए, पौना घंटा बिठाया और मेरी एक्टिंग की तारीफ़ की, फिल्म की तारीफ़ की। और मैं बस सुन के हैरान रह गई थी। मैं वाज लाइक वाओ, ये इतना अच्छा दिन है मेरे लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट ही लव्ड द फिल्म एंड माय वर्क इन इट। और इसके साथ साथ शायद कुछ ऐसा भी था कि अब 4th सीरीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, उसकी भी कुछ तैयारियां शुरू हो रही हैं? वेल आई थिंक सो, हो जानी चाहिए। आई होप कि वापस 7 साल ना लग जाए पार्ट 4 बनाने के लिए। बट आई थिंक अब क्योंकि इससे इतना वक्त लग गया, हम एक अच्छे स्क्रिप्ट और राइट स्क्रिप्ट को ढूंढ रहे थे ताकि स्टोरी आगे ले जा सके। अब जब वो मिल गया है तो आई डोंट थिंक चौथे वाले को ज़्यादा वक्त लगना चाहिए। बट ऑफ कोर्स वो सब सलमान, अरबाज, प्रभु सर उन पर ही निर्भर है। सोनाक्षी, फिल्म तो अब रिलीज़ होने वाली है और दबंग और रज्जो तो पांडे जी हमेशा ही दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मैं आपसे जानूंगी, 2019 में फिल्मों के साथ साथ अब अपने पॉलिटिकल बयानों को लेके भी बहुत सुर्खियां बटोरी आपने। एज अ डॉटर मैं गई थी अपने मॉम को सपोर्ट करने, क्योंकि वो पहली बार पॉलिटिक्स के मैदान में उतरी थी। एंड एकदम बेटी की हैसियत से आई डेंट गो देयर टू इंटेंशनली मेक एनी स्टेटमेंट एंड आई डोंट थिंक मैंने ज़्यादा किया। मुझे उन्हें सपोर्ट देना था और मैंने दिया। जब भी हम आपके बारे में बात करते हैं या सुनते हैं तो लोग बताते हैं कि शत्रुघ्न सर को पहले फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले आप उनके साथ बहुत घूमती थी, कई बार उनकी मीटिंग शेड्यूल के वक्त भी उनके साथ होती थी। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बचपन में मैं कभी कभार उनके सेट पर चली जाती थी। आई थिंक एक बार मैं गई हूँ जब वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, तभी गई थी। और तब तो मैं कॉलेज में थी, एक्ट्रेस बनी भी नहीं थी। एंड बस उसके अलावा बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक मेरा एप्टीट्यूड है पॉलिटिक्स का। मैं जहाँ पर हूँ, जो कर रही हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी वेयर आई एम। सिंगर भी बहुत अच्छी हैं आप, तो क्या म्यूज़िक के पैशन को फॉलो करेंगी सोनाक्षी? करना चाहती हूँ, बट मुझे समय बहुत कम मिल रहा है उसके लिए। इनफैक्ट अगर आप ये साल ही देख लें तो मेरी 4 रिलीज़ें है और उसके अलावा मुझे और कुछ करने का टाइम नहीं मिला। बट मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ। एक और सवाल जो आपके फैंस ने भी पूछा है, लेडी दबंग से क्या वाकई सारे लड़के घबराते हैं कि आपके अफेयर की, लव अफेयर की कोई खबर नहीं आती है कभी? ये रेपुटेशन जो आपने दिया है ना, शायद हाँ इसलिए मैं सिंगल हूँ। आप लोगों ने सबको डरा के रख दिया है। क्या वाकई ऐसा है? अब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो बनाना होगा, तो चलिए यही कह सकते हैं, शायद होगा।
शादी की भी बहुत सारी बातें आती हैं, शादी कब करेंगे सोनाक्षी? जब लड़का तो मिले तब किससे शादी करूँ, हमें से। अच्छा, ड्रीम बॉय कैसा होना चाहिए सोनाक्षी? आई थिंक एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आप खुल के बात कर पाएँ, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, एंड ऑफ कोर्स आपके व्यूज़ मिलने जुलने चाहिए, बहुत चीज़ें कॉमन में होनी चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मेरे लिए एक और चीज़ होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी विश जल्दी पूरी हो। थैंक यू। थैंक यू सोनाक्षी, एक और चलते चलते हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। थोड़ा सी गंभीर बात है, जिस तरह से अभी हैदराबाद में हादसा हुआ, या दिन पे दिन पिछले कई दिनों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। किस तरीके से आप देखती हैं जब महिलाओं के साथ इस तरह की बातें, खबरें पड़ती हैं, कितना गुस्सा आता है, किस तरह का सोनाक्षी का रिएक्शन होता है? आई थिंक मेरे पास शब्द ही नहीं है, और आई थिंक ये चीज़ें दिमाग में बैठ ही नहीं रही है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है और ऐसा हो रहा है, और हमारा देश मतलब ऐसा होने दे रहा है। 7 साल हो गए हैं निर्भया केस को, और अभी तक ऐसी चीज़ें हो रही है। इट्स जस्ट शेमफुल। आई थिंक कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि लोगों के दिमाग में ऐसी थॉट भी ना आए कि हम ये करें। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप अप सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री। एक आखिरी सवाल, क्या मतलब आपको लगता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? क्या कानून में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं केस बहुत लंबा चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाता। करेक्ट। आई मीन शुरुआत तो सबसे पहले घर में होनी चाहिए, जहाँ पर जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं तभी उन्हें सिखाना चाहिए, लड़कों को स्पेशली, कि औरतों की इज़्ज़त कैसे करें, किस तरह उन्हें ट्रीट करें, और ऐसे बिल्कुल ना समझे कि जो आपको चाहिए वो आप उनसे छीन सकें। आई थिंक इट स्टार्ट्स एट होम, एंड अपब्रिंगिंग में ही ये बात डाल देनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स देन स्कूल लेवल पर आई थिंक सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉट टू गर्ल्स। मैं ये कितने सालों से बोलती आ रही हूँ कि आई थिंक करिकुलम में डाल देना चाहिए कि लड़कियों को सिखाया जाए कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाए वो। एंड देन ऑफ कोर्स लॉ लेवल पर आई थिंक, जैसा कि मैंने कहा, सज़ा कड़ी होनी चाहिए, ताकि लोग ऐसा करने का सोच भी ना पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बात करें। थैंक यू वेरी मच।